मित्रों, मैं विवेक। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि नीट यूजी का एग्ज़ाम आने को है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन। तो इसका मतलब इसमें यह है कि एक्सक्रिएशन से जुड़ा हुआ मामला है। हम लोग जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज करते हैं। ठीक जैसे ह्यूमन क्या है, ह्यूमन में मेनली यूरिया का सेक्रेशन होता है। उसी प्रकार जो है इसमें ग्रुप होता है, एक है जो अमोनोटेलिक जो अमोनिया का सेक्रेशन करता है, एक होता है यूरियोटेलिक जो यूरिया का सेक्रेशन करता है, और एक होता है यूरिकोटेलिक, ठीक, जो यूरिक एसिड का सेक्रेशन करता है। लेकिन जो दोबारा जो अमोनिया होता है वो हाई टॉक्सिक होता है, मतलब ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो उसके जो ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसके एक्सक्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जो सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड होता है, उसके एक्सक्रिएशन के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। और जो बीच वाला है यूरिया, उसके लिए नॉर्मल अमाउंट की आवश्यकता होती है। तो देखो यार बात क्या है। तो यार हम लोग पानी पी लिए और हम लोग जो है सेक्रेशन करते हैं यूरिया का। ठीक, देखो बात क्या है। खून, हर कोई कहानी शुरू होती है खून से। बात को समझने की बात है। हमारे खून को साफ करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। ठीक, जैसे क्या होता है, हम लोग जो भी खाना पीना खाते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी आयल्स होते हैं, वो सब अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और जिसके शरीर को और जो वेस्ट होते हैं वो किडनी के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। किडनी का काम होता है खून की सफाई करने का, खून को साफ करने का काम करती है किडनी। अब जो डिफरेंट टाइप जो खून में यार देखो बहुत प्रकार के वेस्ट होते हैं, चाहे वो यूरिया हो सकता है, क्रेटिनिन हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। तो देखो सोडियम पर कोई वेस्ट नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल अमाउंट के बाद वेस्ट में ही आएगा। आर्सेनिक होता है। तो डिफरेंट टाइप अब मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकाली जाती हैं। बात वही। तो हमने बताया कि खून की सफाई करने का काम करता है गुर्दा। अगर खून की सफाई नहीं करेगा तो जो भी वेस्ट हैं वो शरीर में एकत्र हो जाएंगे, और जब एकत्र हो जाएगा तो हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा। मान लीजिए अगर अभी क्या होता है, जब रीनल फेल्योर होता है तो क्या होता है, शरीर में सूजन होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खाना खाने का मन नहीं करेगा, डिफरेंट टाइप की समस्याएं आने लगती हैं। मेनली क्या होगा, सूजन हो जाता है, खून की सफाई नहीं हो पाती है, इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो यही बात है। ठीक, इस चैप्टर में भी वही है। देखो दिया है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनसीईआरटी का ये टॉपिक है। ईच किडनी, जो प्रत्येक किडनी होती है ह्यूमन एडल्ट में, जो हमारी किडनी होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक, 10 से 12 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। मेडिकली अगर होता है तो 9 से 12 बोल सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है वो 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर किडनी की लंबाई होती है। चौड़ाई कितना होता है? 5 से 7 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और बिड्थ, ठीक, बिड्थ माने कि मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक, तो हमने क्या बताया, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। ठीक, और 5 से 7 सेंटीमीटर
चौड़ाई होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर, सॉरी विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, और 2 से 3 सेंटीमीटर होती है थिकनेस, थिकनेस बोले तो मोटाई, कितनी थिक है वो। तो हमारे कहने का मतलब है जो गुर्दा है हमारा होता है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, पीछे बैक साइड में हल्का सा बैक की ओर होता है। तो 5 से हमने क्या बताया, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होगा, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा होगा और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होगा उसका, ठीक है। मोटाई कितनी होगी, 5 से 10 से 12 लंबाई लेंथ, 5 से 7 विड्थ बोले तो चौड़ाई, और 2 से 3 सेंटीमीटर बोले तो थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, ठीक है। अब देखो यार, इसमें जो है अलग अलग पार्ट होते हैं, एक होता है मेड्यूला, एक होता है आपका क्या होता है कॉर्टेक्स, मेड्यूला और कॉर्टेक्स। अब देखिए किडनी में आपका अगर हम लोग देखेंगे एक आर्टरी आती है, उससे हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी, रीनल वेन होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर लगा होता है, किडनी के ऊपर छोटी सी ग्लैंड होती है, उससे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। किडनी होती है, डॉर्सल एओर्टा होता है, यूरेटर होता है जिसके थ्रू जो है यूरिन आपका एक पाइप जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं यूरेटर, किडनी से निकलने वाली जो पाइप होती है उसे हम लोग बोलते हैं यूरेटर, और जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है वहाँ उसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो कहानी में हमने बताया कि जो खून को सफाई करने का काम करता है गुर्दा, गुर्दे की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, गुर्दे की चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर और गुर्दे की मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेडुला, दूसरा होता है कॉर्टेक्स। हमने आपको बताया कि किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है उसे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किडनी में एड्रिनल आर्टरी होती है, रीनल वेन होती है, डॉर्सल एओर्टा होता है, और जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलता है किडनी के द्वारा उससे हम लोग बोलते हैं यूरेटर उस पाइप को, और जहाँ पर स्टोर होता है उससे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो कुछ ये बेसिक बातें हैं। फिर उसके बाद किडनी को जो बनाने वाली यूनिट होती है हम लोगों ने बार बार उसको बताया है, उसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। किडनी को जो बनाने वाली यूनिट होती है उसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। उसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं, अफरेंट आर्टेरियोल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है, असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप, हेनले लूप होता है। जब लूप नीचे की ओर आएगा उसे डिसेंडिंग लूप आप हेनले बोलेंगे, और जब ऊपर की ओर आ जाएगा तो उसे हम लोग असेंडिंग लूप आप हेनले बोलेंगे। उसके बाद आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि पहले ही होता है, जो पास वाला होता है ग्लोमेरुलस के उसे प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और जो दूर वाला होगा उसे हम लोग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट में होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। ये सब बेसिक बातें हैं। फिर उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है पूरा स्टेप है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आपको बताते हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक आपका होता है कि यूरीमिया, तो उस माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, कंडीशन कॉल्ड, किडनी की खराबी के चलते यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाना कहलाएगा यूरीमिया। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूरीमिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विच इज हाईली हार्मफुल, जो कि हाईली हार्मफुल होता है एंड में लीड टू किडनी फेलियर इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाय प्रोसेस कॉल्ड। जब देखो यार किडनी सही तरीके से काम वाम नहीं कर पाती है तो एक स्टेप जो होता है आगे का वो होता है हीमोडायलिसिस। तो डायलाइजर मशीन होती है, उसके द्वारा सभी वेस्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका रीनल कैल्कुलाई है, स्टोन आर इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट, ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टोन जो होता है आर इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट, ये बना होता है ऑक्जेलेट का। किसका बना होता है? ऑक्जेलेट का। एक बीमारी होती है आपकी किडनी की ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये आपका नीट 2018 में आया होता है, वह क्वेश्चन है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुला या किडनी।
इन ग्लोमेरुलाई में सूजन का होना आपका क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।